समय अब कम बचा है, चुनाव सर पर है। गुना नगर पालिका परिषद के चुनाव, हर प्रत्याशी आपकी दहलीज पर खड़ा होकर वोट मांग रहा है। आशीर्वाद आपको देना है, सहयोग आपको देना है, लेकिन लाजमी है प्रश्न करेंगे हम, जवाब देंगे वो जो आपके वार्ड के विकास के लिए आपसे वादा करते हैं। आइए चुनाव दर्शन में, पार्षद दर्शन में मुझे दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में एक शानदार कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और आपको हर वार्ड की जानकारी देंगे। हर प्रत्याशी से एक छोटी मुलाकात आपकी करवाएंगे और जानकारी देंगे आपको पूरे नगर पालिका परिषद के चुनाव की। गुना नगर पालिका परिषद चुनाव आपकी दहलीज पर, घर आंगन और पूरे शहर में आपका प्रत्याशी आपके दरवाजे पर। नमस्कार दोस्तों, आज की आवाज़ में मैं दीपक रघुवंशी वार्ड क्रमांक 26 से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं सुनीता रविंद्र कुमार रघुवंशी से। हमारा ये पहला एपिसोड है और हर वार्ड में जाकर हर प्रत्याशी से हम आपकी एक छोटी सी मुलाकात करवाएंगे और वार्ड की पूरी जानकारी देंगे और साथ में आपकी मतदाताओं से भी हम बात करवाएंगे और क्या रुझान है नगर पालिका परिषद के इस बार, वो हम सब आपको आज दिखाने वाले हैं। एक छोटी सी मुलाकात और वार्ड के बारे में उनसे आपकी एक चर्चा करवाते हैं। समय अब कम बचा है, चुनाव सर पर है। नगर पालिका परिषद गुना शहर में हलचल मची हुई है। आज देखना है जो भी प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आते हैं उनसे प्रश्न करेंगे हम, जवाबदेही होंगे वो और प्रश्न होंगे आपके, क्योंकि समस्या आपकी है, जिम्मेदारी हमारी है। पूछना लाजमी है, ज़रूरी है। आइए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, वार्ड क्रमांक 26 से जो प्रत्याशी हैं सुनीता रविंद्र कुमार रघुवंशी आज अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और उनसे एक छोटी सी मुलाकात आपकी हम करवा रहे हैं हमारे वार्ड वासियों से। नमस्कार सर, आज की आवाज़ में आपका स्वागत है और आज आप काफ़ी व्यस्त हैं और आज आप वार्ड में जैसे पहले जो काम हुए हैं और आगे की क्या योजना है, वार्ड वासियों से आप क्या कहना चाहते हैं? आज की आवाज़ की चैनल की माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और वार्ड क्रमांक 26 के सभी मेरे सम्मानीय मतदाता भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पूर्व में भी उन्होंने मुझे, मेरी पत्नी को अपना आशीष वचन देकर भारी बहुमत से पिछले चुनाव मुझे विजय दिलाई थी और अब मुझे ऐसी आशा है कि इस बार भी सारे वार्ड वासियों का आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका सहयोग मेरी पत्नी के साथ समर्थन के रूप में मुझे मिल रहा है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जो मैंने पूर्व में वार्ड में काम किए हैं, जो भी वार्ड वासी मेरे पास आया है या मेरी पत्नी के पास आए हैं, तो उनके में हमने सभी काम करने का पूरा प्रयास किया है। वो कोशिश की है कि हम हर संभव मदद वार्ड वासी की कर सकें, ऐसा हमारा सदा प्रयास रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे वार्ड के सभी वार्ड वासियों का अटूट प्रेम मुझे मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो इस आधार पर मैं मुझे कह सकता हूं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। जैसे कहा जाता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अनुशंसा से आप पहले भी नगर पालिका परिषद में उनके मार्गदर्शन पे काम करते आए हैं। इस बार उनके क्या विशेष निर्देश हैं आपके लिए? देखो, माननीय महाराज सिंधिया जी हमारे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं और हमारे स्थानीय मंत्री माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हम उन सभी के मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समय समय पर हमें निर्देश मिलते रहते हैं। श्रीमंत महाराज साहब का हमेशा हमसे एक बात का कहना रहा है कि हमें जनता के बीच में रहें, जनता संपर्क में रहें, सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। सुख में भले ना जाएं लेकिन दुख में हमेशा आम जनता के बीच पहुँचें, उनके दुख सुख बांटें। ऐसा निर्देश सदा हमें महाराज सिंधिया जी का मिलता रहता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी ये कहती है कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमें पहुंचना है और हमारी सारी योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचाना है, उसी बात को लेकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और भारत सरकार की ये योजना है, जन कल्याणकारी योजना है,
प्रदेश सरकार की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके वार्ड क्रमांक 26 में कौन कौन सी सीमाएं, कौन कौन से जगह आती हैं, उसके बारे में आप जानकारी। वार्ड क्रमांक 26 के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी का क्षेत्र पूरा है, भोगीराम कॉलोनी क्षेत्र है, विजयवर्गीय का बाड़ा है, MPB का कैंपस है, फॉरेस्ट कैंपस है, मटकरी कॉलोनी है और नेशनल स्कूल के पास का एक हिस्सा है, वो वार्ड क्रमांक 26 के अंतर्गत आते हैं। इस बार नगर पालिका परिषद में अगर अध्यक्ष पद का कोई समीकरण देखा जाए तो उस बारे में आपका क्या अनुभव कहता है। मैं पार्षद चुनता आ रहा हूँ, 2 बार मैं चुना, 2 बार मेरी पत्नी सुनीता रघुवंशी रही। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो मैं अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ा रहा हूँ। वो पूर्व में भी 2 बार पार्षद रही हैं। अब जैसा पार्टी का निर्देश होगा, हाईकमान का निर्देश होगा, श्रीमद महाराज साहब का आदेश होगा, यदि उनका निर्देश आदेश होगा तो हम प्रयास करेंगे अध्यक्ष के दावेदार के लिए। हम दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं अध्यक्ष के लिए, क्योंकि हमारा दायित्व भी है और हमारा दावा ही बनता है। हम 4 बार से लगातार शहर में वार्ड क्रमांक 26 और 27 का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, तो एक मौका हमें मिलना चाहिए। यदि पार्टी आदेश देगी तो हम निश्चित रूप से इस बार 37 वार्डों में जो समीकरण है अध्यक्ष पद का, तो वो 37 वार्डों के हिसाब से आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद चुन के आ सकते हैं। तो मेरे अनुमान से जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, अभी मेरे पास जिला उपाध्यक्ष का भी दायित्व है, उस हिसाब से भी मैं सभी वार्डों में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लगभग 25 से 26 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जैसे शहर में अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसे कौन से मूलभूत काम हैं जो आप विचार करते हैं कि ये शहर में होना चाहिए विकास के लिए, तो आप बताएं कि किस तरह की रूपरेखा, किस तरह का सौंदर्यीकरण इस शहर के लिए आप चाहते हैं। देखिए, अगर प्रभु की कृपा से, श्रीमद महाराज साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ये और संगठन के माध्यम से हमें यदि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका मिला, तो उसमें हमारी प्राथमिकता यह रहेगी, जैसे जल संकट हमेशा गुना शहरों में बना रहता है, आगामी भविष्य में भी जल संकट बनेगा, तो उसके लिए हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि हम पूरे शहर में जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उस सभी मोहल्लों में ग्रुप वाइज 4-4, 6-6 मकानों को करके हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग पूरे शहर में कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे गुना का जल स्तर एक सा बना रहे, जिससे हमारे शहर में कभी पानी की किल्लत ना हो। दूसरा, हमारे शहर में इस समय पार्किंग की बहुत अव्यवस्था है, कहीं पर भी पूरे शहर में पार्किंग नहीं है, तो ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि हम शहर को सुव्यवस्थित पार्किंग उपलब्ध करा सकें। तीसरा, जो ट्रैफिक की दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत अव्यवस्थित रूप से शहर में है, जगह जगह जाम लग जाता है, उस ओर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम शहर का ट्रैफिक को व्यवस्थित रूप से कर सकें। और कई मूलभूत चीज़ें हैं जो आम जन के लिए, जैसे मजदूरी कार्ड है, उसके लिए आदमी भटकता है नगर पालिका में, नामांतरण का काम है, परमिशन का काम है, भवन निर्माण अनुमति है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि यदि हमें मौका मिला तो हम मतदाता के घर तक ये काम कर पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि मतदाता बार बार नगर पालिका में चक्कर नहीं लगाए। क्योंकि मुझे पिछला लंबा अनुभव है, मैं समझ सकता हूँ कि मतदाता वहाँ जाकर नगर पालिका में कितना परेशान होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम छोटे छोटे कामों के लिए मतदाता को वहाँ आकर परेशान ना होना पड़े। हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हम मतदाता के घर तक वो काम कर पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि शहर का मतदाता परेशान ना हो। क्रमांक 26 के सुनीता रविंद्र कुमार रघुवंशी के कुछ मतदाता हैं, हम उनसे भी आपकी एक मुलाकात करवाएंगे और उनके अंदर के क्या विचार हैं अपने प्रत्याशियों को लेके, उससे ही बात करवाएंगे। मैं वार्ड क्रमांक 26 से अनूप आर्य हूँ और हमारे वार्ड से 2 ही प्रत्याशी हैं, एक आशीष जैन छोटू शिमला और एक सुनीता रघुवंशी जी, जो कि टिल्लू मामा जी की पत्नी हैं और पूर्व में भी यहाँ से पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद हैं। और जो रविंद्र रघुवंशी जी हैं, ये वार्ड क्रमांक 27 से भी 3 बार पार्षद रहे हैं वहाँ के। तो वहाँ के जो इन्होंने सराहनीय कार्य किए थे, उसके बाद इनको जब ये 26 नंबर वार्ड से खड़े हुए तो लोगों ने भरपूर प्रेम इनको दिया और पिछली बार भी इनको विजयी बनाया था। इनके जो कार्य हैं वो ऐसे हैं कि
लोगों से मिलनसार रहना और जब भी किसी ने इनको फ़ोन लगाया तुरंत उसके लिए उपलब्ध होना। ये अपना जो अभी कोविड का ऐसा भीषण जो अकाल जैसी एक परिस्थिति बनी थी, उसमें महाराज सिंधिया के माध्यम से जो राशन की सौगात या अन्य जो सुविधाएं दी गईं, उनको उन्होंने बिल्कुल सरलता से सबके लिए उपलब्ध कराया। वार्ड क्रमांक 26 के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ से सुनीता रविंद्र कुमार रघुवंशी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसी वार्ड से कुछ मतदाता हमारे बीच में हैं। उनका हम रुझान और उनके कुछ विचार लेना चाहते हैं। यहाँ सब खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप भी वार्ड के मतदाता हैं। इस बार इस वार्ड में किसकी हार और जीत निश्चित है? भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत होगी और हमारी सुनीता रविंद्र रघुवंशी पिछली बार भी इस वार्ड से पार्षद रहे हैं और हम सब वार्ड वासियों का भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान है और सहयोग है और हम वोट देंगे सभी लोग। सुनीता रघुवंशी जी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं और हम उनका पूरा सहयोग करना चाहते हैं और सहयोग करेंगे कि वही अध्यक्ष बने। साथ में हमारे बहुत बड़े इंजीनियर हैं, गुना की बहुत सारी बिल्डिंगों के नक्शे और डिज़ाइन किए हैं, वो भी इसी मटकरी कॉलोनी के मतदाता हैं। उनसे भी एक छोटी सी हम मुलाकात करना चाहेंगे। इस बार बुचके जी किसका रुझान है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में वैसे तो बीजेपी जीतती आई है और टिल्लू भाई जीतते आए हैं जी। तो इस बार भी उम्मीद यही है टिल्लू भाई वार्ड निकाल ले जाएंगे। इस बार रनिंग कुछ अध्यक्ष पद की भी है आपके वार्ड के बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारे वार्ड से अध्यक्ष बने। एक और मतदाता हमारे इस वार्ड के वार्ड क्रमांक 26 के मतदाता यहाँ पर एक दुकान करते हैं। इस बार आपके वार्ड में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? मैं कब बोलूँगा, अच्छा माहौल है साहब। किसको इस बार आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? अब वो तो देखो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो दोनों तो अच्छा हैं। मैं मटकरी कॉलोनी से दीपक रघुवंशी, मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। यहाँ के कुछ मतदाता हैं वार्ड के। इस बार भैया किसका माहौल है? नगर पालिका परिषद के चुनाव चल रहे हैं। भाजपा का ही चल रहा है साहब अभी। भाजपा का है। आपके पूर्व में भी शायद भाजपा ही है। भाजपा ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है यहाँ? माहौल है, वो तो शुरू से ही चल रहा होगा। ऐसे कब ऊपर से ही देख लो, यहाँ से नीचे से कोई की राय हम जानते हैं वार्ड क्रमांक 26 से। इस बार भैया किसका माहौल है नगर पालिका पर? हर बार की तरह बीजेपी का। बीजेपी का। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में ऐसे कोई काम जो आप पार्षद से करवाना चाहते हो? नहीं, सब काम कंप्लीट है। कंप्लीट? नाली, खरंजा, निकासी, पानी की सब कंप्लीट है। सब काम कंप्लीट है। इस बार आशीर्वाद किसको मिलने वाला है आपका? हमेशा की तरह बीजेपी को। मैं अशोकनगर से आता हूं, पंडित लखन राजौरी नाम है। हर 20 वर्ष से लगातार इनके चुनाव कार्यालय में पूजा पाठ करता हूं। सुनीता रघुवंशी और रविंद्र रघुवंशी दोनों अच्छा कार्य करते हैं। वार्ड में सीसी, खड़ंजा, कोई भी प्रॉब्लम हो वार्डवासी की समस्या को हल करते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट मध्य प्रदेश लेवल का कर पाते हैं, जहां मध्य प्रदेश के हर ज़िले से यहाँ टीमें आती हैं। क्रिकेट का बहुत बड़ा आयोजन होता है। दूसरा, कोरोना काल में रविंद्र रघुवंशी ने अपने खर्चे से आटा, चावल, दाल, तेल गरीबों को बंटवाया, भोजन भी बंटवाया, होटल से भी फ्री खाना, रोटी सब्जी बंटवाई उन्होंने। रविंद्र रघुवंशी अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है हमें इस वार्ड में और सुनीता रविंद्र रघुवंशी की भारी मतों से विजयी होंगी। जिस तरह से आप पिछले तीसरी बार मतलब इस बार आपका चौथी बार है, 5वीं बार है इस बार आपका। और जैसे 27 नंबर वार्ड में भी आपने काफ़ी काम करवाए, जहाँ पे शरीफ का बगीचा हुआ करता था, कभी वहाँ पे बहुत लंबी खंतियाँ और पानी भरा करता था, लेकिन आज बहुत अच्छा आपका काम सराहनीय रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार आप अपने वार्ड के जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे पर्सनल तौर पर? मैं वार्ड क्रमांक 26 के सभी सम्मानीय माताओं, बहनों, छोटे भाइयों, बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में आपने मुझे जो आशीर्वाद स्वरूप
मत प्रदान किया था। आपकी ताकत से मैं जीतकर नगर पालिका में गया और इस बार पुनः मैं एक बार आपकी सेवा के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके बीच समर्पित हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि जिन मतदाताओं तक मैं पहुँच पाया और जिन तक नहीं पहुँच पाया वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। सभी से अपील करूँगा कि आप इस बार मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएं, अपना सहयोग दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना आशीष मुझे प्रदान करें ताकि मैं भारी बहुमत से विजयी हो सकूं। क्योंकि जहाँ तक काम की बात है, मटकरी कॉलोनी है, रेलवे है, एमपी भी है, फॉरेस्ट है, यहाँ पर लगभग काम हो चुका है। लेकिन जो काम भी शेष है वार्ड क्रमांक 26 के, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो लाइट को लेकर हो, चाहे अन्य जो भी नालियों को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, मैं पूरा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं इस बार वार्ड क्रमांक 26 को एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित कर सकूं। क्योंकि पहले मैं वार्ड नंबर 27 से 3 बार लगातार पार्षद रहा। आप भी जाके देखें, वार्ड नंबर 27 में शरीफ का बगीचा हुआ करता था, वहाँ घुटने घुटने पानी भरता था। लेकिन आज आप जाकर वहाँ देखें, स्वयं भी निरीक्षण करें कि वहाँ सबसे पॉश इलाका वार्ड क्रमांक 26 का शरीफ का बगीचा कहलाया जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा, मेरा नेचर है काम करने का, मुझे अच्छा लगता है काम करना। कोई मुझे काम बताता है तो मैं उसको बढ़ चढ़ कर काम करने का, समस्या को हल करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं पुनः एक बार वार्ड नंबर 26 के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती और अपील करता हूँ कि मुझे भारी मत से समर्थन देकर विजय बनाएं। साथ में हैं सुनीता रविंद्र कुमार रघुवंशी, वार्ड क्रमांक 26 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पिछले वार्डों में भी कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं कि जो आदर्श वार्ड बनकर आज, जैसे कि 27 नंबर शरीफ के बगीचा का भी जो जिक्र किया, उसी प्रकार से कई और वार्ड हैं जिनमें काम की बहुत आवश्यकता है। हम उन प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनके काम पूछेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या मतदाताओं के लिए उनका चुनना ज़रूरी है या नहीं, क्या वही प्रत्याशी चुनकर आएँ जो मतदाता के लिए और वार्ड के लिए विकास का काम कर सकते हैं। हम उनसे आपकी एक मुलाकात करवाएंगे। मैं दीपक रघुवंशी आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ में फिर एक प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। नमस्कार। आज के हमारे चुनाव दर्शन में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको एक नए प्रत्याशी से, एक नए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनसे आपकी एक मुलाकात करवाएंगे और पार्षद दर्शन में फिर एक और नई शख्सियत के साथ में कल फिर मुलाकात शाम को 7 बजे।